हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीएसएम फॉइल्स का Q1 FI27 का जो एक्सेलेंट नंबर आया है उस एक्सेलेंट रिजल्ट के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप देखेंगे इसका जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल है। तो ये क्या करते हैं, ये आपका जो एल्यूमिनियम जो मेडिसिन बनते हैं उस मेडिसिन का जो टिप्स वगैरह जो बनते हैं जो एल्यूमिनियम से बनते हैं वो बनाते हैं। यानी एक B2B एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ये लोग जो स्ट्रिप वगैरह है यानी जो मेडिसिन का जो फॉइल्स वगैरह है ये लोग बनाते हैं और जो मेडिसिन जो कंपनी है यानी जो CDMO कंपनी है उसको ये लोग बल्क में बेच देते हैं और इससे ये लोग अपना रेवेन्यू वगैरह अर्न करते हैं। तो सिंपल बिजनेस मॉडल है। और अगर आप इस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है तो आप देखेंगे उसका एल्यूमिनियम इसका मेन रॉ मटेरियल है। तो यानी इसका जो मूवमेंट एबिडा का जो मार्जिन का जो मूवमेंट वो आपका जो एल्यूमिनियम का प्राइस के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है। अगर आप Q4 में देखेंगे, Q4 में जो अप्रैल मंथ में अगर आप देखेंगे तो उसका एल्यूमिनियम का प्राइस बहुत बढ़ गया था मार्च अप्रैल में, क्योंकि उसमें आपका जो वार वगैरह स्टार्ट हुआ था USA और ईरान के बीच। तो उसी वजह से आप देखेंगे जो मेटल का प्राइस भी बढ़ गया था, उसके साथ आपका सप्लाई चेन का जो डिसरप्शन आ रहा था, शिप इधर से उधर नहीं जा पा रहा था। तो इस तरह का बहुत सारे दिक्कत का सिचुएशन था। इसीलिए आप देखेंगे उस टाइम पे इसका जो मार्जिन है तो मार्जिन थोड़ा डाउन हुआ था। अगर आप Q4 का नंबर देखेंगे, Q4 का नंबर में अगर आपको देखना है तो उसका ग्रोथ बहुत बढ़िया था, लेकिन ग्रोथ में कोई इसको दिक्कत नहीं था। इसका जो मेन दिक्कत था होता है इसका मार्जिन का। अगर आप आपका Q4 FI26 का मार्जिन का डायरेक्शन देखेंगे तो मोटा मोटी इसका एबिडा मार्जिन 12.7 से गिरकर 11.5 आ गया था। यानी इसका मार्जिन नीचे आ रहा था। उसके साथ मैनेजमेंट भी बात कर रहा था कि अगले आने वाले टाइम में इस तरह का अगर सिचुएशन रहा तो एल्यूमिनियम का प्राइस और भी बढ़ सकता है। अगर आप एल्यूमिनियम का चार्ट देखेंगे तो उस टाइम पे उस आपका मार्च अप्रैल महीने में एल्यूमिनियम का जो प्राइस था ऑलमोस्ट आपका 380 टच कर गया था। लेकिन आप करंट सिचुएशन में देखेंगे तो अभी 3100 में है। यानी ऊपर से प्राइस ऑलमोस्ट 25% डाउन हो चुका है। तो इसका बेनिफिट इसको इस क्वार्टर में मिल रहा है। तो यही बात था। इसका जो ग्रोथ के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, इसका मेन प्रॉब्लम था मार्जिन के बारे में, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल था एल्यूमिनियम उसका बहुत अच्छा खासा प्राइस हाइक हुआ था। तो यही बात था। और अगर आप ग्रोथ फ्रंट पे देखेंगे तो इसका पहले एक प्लांट था जो भसाई में था, भसाई यानी आपका महाराष्ट्र में। तो वो जो प्लांट था वो आपका Q4 में ऑलमोस्ट 95% यूटिलाइजेशन में रन कर रहा था। उसके बाद Q4 FY26 में आपका अहमदाबाद यानी गुजरात का जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद में इन लोगों ने और एक प्लांट ओपन किया था। और उस टाइम पे उसका अगर आप यूटिलाइजेशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 25% में चल रहा था। तो इसका जो ग्रोथ वगैरह था या फिर ग्रोथ का जो कंटिन्यू रखने का जो ट्रेजेक्ट्री है वो भी इसके पास है, क्योंकि जो आपका महाराष्ट्र वाला प्लांट आपका फुल यूटिलाइजेशन हो गया, लेकिन इसका गुजरात वाला प्लांट अभी भी इसके पास यूटिलाइजेशन अभी काफ़ी बाकी है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम जो अपना यूटिलाइजेशन है इसको हम FI27 के मार्च मंथ में इसको हम 100% में लेकर चला जाएंगे। यानी इसके बाद जो बिजनेस का जो डिमांड वगैरह बहुत बढ़िया है। मेन जो दिक्कत था इसका रॉ मटेरियल प्राइस का हाइक हो जाना। और रॉ मटेरियल प्राइस हाइक होने के वजह से आप देखेंगे इसका जो मार्जिन वगैरह इम्पैक्ट हो रहा था। ये हो गया आपका पास्ट का चीज़ें। और मैनेजमेंट का गाइडेंस था FI26 में कि हम मोटा मोटी 200 करोड़ का टॉप लाइन कर लेंगे। और अगर आप देखेंगे Q4 FI26 में इन लोगों ने 204 करोड़ का रेवेन्यू भी किया था। तो ग्रोथ बहुत बढ़िया चल रहा था और आगे आने वाले क्वार्टर में भी ग्रोथ का अच्छा खासा विजिबिलिटी भी इसके पास है। अब चलते हैं Q1 FI26 का रिजल्ट। अगर आप Q1 का रिजल्ट देखेंगे तो जैसे मैंने बोला था इसका ग्रोथ के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार भी अगर आप देखेंगे 86% से अपना रेवेन्यू को ग्रो किया है, बहुत ही बढ़िया। फिर एबिडा 97% से ग्रो किया है। एबिडा मार्जिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको देखना है, तो एबिडा मार्जिन अगर आप देखेंगे 11.20 से बढ़कर हो चुका है 11.88। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका एबिडा मार्जिन इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद अगर आप Q1Q बेसिस में यानी सिक्वेंसली अगर आप नंबर देखेंगे तो 11.54 से बढ़कर हुआ है 11.88। तो इसका ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर एक टाइम फ्रेम में इसका मार्जिन इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो जिसका डर था कि मार्जिन डाउन हो रहा है अगले आने वाले क्वार्टर में और भी डाउन हो सकता है, तो इस तरह का जो डर था वो डर निकल गया, क्योंकि ये लोग अपना मार्जिन को इम्प्रूवमेंट किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।
फिर अगर आप इसका पैट देखेंगे 98% से ग्रो किया है, पैट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। तो हर एक पैरामीटर ईपीएस देखेंगे 81% से ग्रो किया है, क्यू ऑन क्यू बेसिस में 21% से ईपीएस भी ग्रो किया है। तो अगर आप देखेंगे नंबर एकदम एक्सीलेंट है। जो मेन देखने वाला चीज़ था वो था मार्जिन, वो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो रिजल्ट एकदम बढ़िया है। उसके बाद अभी उसका पीपीटी और कॉन कॉल नहीं हुआ है, तो जब पीपीटी कॉन कॉल होंगे तब इसके बारे में हम कॉन कॉल को गो थ्रू करके और एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर हम बना देंगे। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।